नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 130 की बात करते हैं। हमेशा कहते हैं कि सरल होगा अगर आप पाठ क्रम से पढ़ते होंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं इसको समझने में आपको ज़्यादा आसान हो पाएगा। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव को जया भाव कहा जाता है, सप्तम भाव को कलत्रप भाव कहा जाता है। अब स्त्री जातक के लिए सप्तम भाव से पुरुष का विचार होता है और पुरुष जातक के लिए स्त्री का विचार होता है। क्योंकि हम इस बात के शिकार हैं कि हमारे धर्म में पितृसत्ता की प्रधानता है, इसलिए स्त्री विशेष की चर्चा नजर आएगी। और जिस तरह पंचम भाव को सुत भाव लिख दिया गया है और हम लोग सुत भाव देख करके उसका विश्लेषण करते हैं तो संतान भाव समझना चाहिए और संतान भाव देख करके दोनों आ जाते हैं। संतान से पुत्री और पुत्र दोनों, असुत से बालक ही आता है, सुता से लड़की, इसलिए जो है होना चाहिए। अब ज्योतिष देखिए, ज्योतिष जो है कहते हैं कि हमारे ज्योतिष में कहा गया कि देश काल और परिस्थिति को भी यदि आप समझ रहे हैं तभी ज्योतिष को जो है फल बताना चाहिए। अगर आप स्थितियां नहीं समझ रहे और आप ज्योतिष के सारे सिद्धांतों को समझ रहे हैं तो आपकी ज्योतिष अधूरी है। और स्थिति देख कर के फल करना ये ज्योतिषों का जो है, ज्योतिष बंधुओं का एक जिम्मेदारी होती है। अब आइए सप्तम भाव के श्लोक में चलते हैं कि यह श्लोक कह क्या रहा है। तो कहता है, जयाधीपे स्वभे स्वा उच्चे स्त्री सुखपूर्ण मादिरेत। यानी कि आपका जयाधीपे सप्तम सप्तमेश, यानी कि सप्तमेश जो भी राशि आपकी आएगी वो सप्तमेश होगा। तो उसका मालिक अगर आपके उच्च राशि में हो या अपने भाव में हो या तो अपनी राशि में हो तब लिखा है कि आपको स्त्री का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और कलत्रपो 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 सर्वक्षम व्याखष्टमा अष्टमा स्थिता। अगर अब देखिए लिखा हुआ है कि कलत्रपो सातवें भाव के मालिक को कहते हैं, सप्तम जिसको मैं अभी बताया हूँ कि इसको कलत्रप भाव भी कहते हैं। तो उसके स्वामी को अगर वह छठे आठवें 12वें में हो तो फिर हमको क्या रिजल्ट कहना चाहिए। तो इसका रिजल्ट जैसे ही ज्योतिष बंधु देखते हैं कि छठे आठवें 12वें में सप्तम गया है तो क्या कहते हैं कि आप लोगों का घर से बनता ना होगा, पत्नी से आपकी पटरी न खाती होगी, लड़ाई झगड़ी होता होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए अब जो है सप्तम भाव की स्थिति देखिए तो लग्न से 12वें गया है जो 12वें भाव से व्यय बताता है, यानी शरीर का व्यय, पैसा का व्यय और खर्चा, ये बताता है 12वें भाव से। और लग्न से जो है छठे गया हुआ, यानी कि लग्न से 12वें गया है और सप्तम भाव से छठे गया हुआ है। सप्तम भाव से छठे से रोग ही देखा जाता है, इसलिए कहा गया है कि आपकी पत्नी बीमार होगी, आपकी पत्नी रोगी हो सकती है, ये कहा गया है। अब दूसरे श्लोक में कहा गया है, रोगिणी कुरते नारी तंग तथा तुंगाधिकम विना। अब रोगिणी कहा गया है कि आपकी पत्नी रोगी होगी अगर उसी में शुभ सप्तमेश शुभ वर्गों में गया हो, शुभ ग्रहों के साथ युति हो, तब कहा गया कि इस प्रकार के संयोग अगर होंगे तब हम जो है आपकी पत्नी को बीमार नहीं कह सकते हैं। अब कहते हैं कि सप्तमे तो स्थिते शुक्रे अतिकामी भवे नरः। अब कहते हैं कि आपके सप्तम भाव में अगर शुक्र महाराज विराजमान हो तो जातक क्या है, शुक्र देखिए कामनाओं का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, भोग का कारक है, भोग विलास का, आकर्षण का कारक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर शुक्र अपने ही भाव में स्थित हो जाए तब आप जातक कामी होगा। अति कामी भवे नरः, यानी कि बहुत ही कामी होगा, ये श्लोक कह रहा है।
यत्कुत स्ते पाप युते स्त्री मरणम भवेत। अब कहा गया है कि अगर कहीं से भी आपका सप्तम पाप ग्रहों से एक नहीं 2 3 4 4 पाप ग्रहों से युति हो जाए और पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए और सप्तम 6 8 12 में हो, तो इस तरह के संयोग में कहा गया है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो सकती है। ये योग है। जय श्री राम।